ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 11 जून यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। चलिए, मंगलवार 11 जून, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। और ये जो चार्ट आपके सामने खुला है ये है निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है स्पॉट के प्राइस पे, और ये है कैंडलस्टिक पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी 50, बीते सोमवार की जो क्लोजिंग थी निफ्टी 50 की वो थी 23,249, 23,259 ऑल टाइम के लेवल देखे थे हमने निफ्टी 50 में। कल बाजार के अंदर 23,400 को पार करके बाजार को देखा गया था, और आज क्या हुआ, आज बाजार खुलता है एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ, आप चार्ट पे देख भी सकते हैं 25 पॉइंट की, और बाजार खुलता है 23,284, 23,284। कल जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, किसको कौन से मंत्रालय मिले हैं, वो सबके सब मोदी 3.2 में, जो 3.0 में माफ कीजिएगा, जो डिटेल आई है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो कोर कैबिनेट उनकी जो मीटिंग होती है और जो सचिव उसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट वही है जो पुराने थे, कुछ एक नए में फेरबदल हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी ही है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो है वही है, अनिल वैष्णवी जी रेलवे मिनिस्टर ही देख रहे हैं, उधर हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो सड़क यात्रा जो है हाईवे उसका मिनिस्ट्री देख रहे हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो वही मिनिस्ट्री है, बस छोटे मोटे जो और चेंजेस हुए हैं एमओएस के अंदर हुए और वो आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। ओपनिंग होती है गैप अप, और उसके बाद बाजार रुकने की कोशिश करता है पहले 15 मिनट उसी लेवल के आसपास में 23,270-75 के आंकड़ों पे, मगर उसके बाद आती है एक बार प्रॉफिट बुकिंग्स 9:30 पे, और वहां से बाजार आता है अपने डे लो लेवल पे, यानी कि 9:35 पे था बाजार आज के डे लो के लेवल पे 23,260, 23,207। अब कल की वीडियो जाके देखिएगा, हमने आपको रेंज दी थी कि कहां से बाजार में तेजी आएगी और कहां पे जाके रुकावट होगी, और वो आज लेवल बाजार में देखे भी गए। उसके बाद धीरे धीरे बाजार तेजी का रुख करता है। सबसे पहले 23,250 के अहम लेवल को, यानी कि जो सुबह तक सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस बना था 9:30 पे, उसको वापस से ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट करता है। अगला पड़ाव था बाजार के लिए 23,300 का लेवल, उसे ब्रेक करता है, और फिर धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जाते हुए बाजार 1:45 पे डे हाई के लेवल पे होता है, जो कि था 23,389, 23,389। वही लेवल जो हमने आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया था अपनी वीडियो के अंदर कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, और वहां पर आके मिलती है बाजार को एक प्रॉफिट बुकिंग, और बाजार धीरे 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 2 बजे के आसपास धीरे धीरे नीचे लुढ़कता है और पहुंचता है 23,220 और 23,240 के लेवल पे। और ये था बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसको बाजार ब्रेक जरूर करता है मगर रीटेस्ट करता है। इसको ब्रेक नहीं बोलेंगे, इसको रीटेस्ट करेंगे। तो आप चार्ट को देखेंगे तो पूरे दिन की उथल पुथल जो रही डे लो और डे हाई के बीच में, वो था 182 पॉइंट का, और वहीं पे जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है। 6 पॉइंट की बढ़त जरूर हुई है मगर बहुत बड़ी बढ़त नहीं,
नहीं तो पूरे दिन बाजार जहां से चला था वहीं आके बंद हो गया और वो लेवल है 23,265। तो अब बुधवार को क्या होगा, कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो उसको ध्यान से देखते हैं। चार्ट आपके सामने खुला है और ये है निफ्टी बैंक मंगलवार 11 जून के लिए, और ये है निफ्टी बैंक का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब निफ्टी बैंक ने क्या करा, निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, वहां पे हमने देखा उसको ऑल टाइम हाई के लेवल तो ब्रेक नहीं कर पाया, हालांकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के लेवल ब्रेक करे थे सोमवार को, मगर निफ्टी बैंक वहां पे असमर्थ रहा और बाजार बंद हुआ था 49,781 49,781 के लेवल पे। आज क्या होता है, आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, मगर 30 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है निफ्टी बैंक में, और वो है 49,751 49,751 के लेवल पे। और उसके बाद पहले ही 5 मिनट बाद देखिए बाजार में जो मोमेंटम है वो कितना बड़ा बड़ा मोमेंटम मिलता है। पहले ही 5 मिनट में बाजार अपने डे लो के लेवल पे आ जाता है, और जो कि थे 49,530। इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं दोस्तों कि केएनपी टीम बहुत सारे आने वाले टाइम में कई सारे सेशंस करने की प्लानिंग कर रही है, कुछ बुक्स भी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में होंगी, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बस आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट है, आज भी बहुत लोग हमें अभी भी कॉल मैसेजेस करके टिप मांगने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना कीजिए, पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। हम आपको ये जरूर बताते हैं कि कहां से बाजार में तेजी आएगी, कहां से बाजार में गिरावट आएगी। इन लेवल्स को भी अगर मार्क करना सीख जाएंगे तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बनने लग जाएंगे। बट अगर सिर्फ टिप्स के भरोसे बैठे रहेंगे कहीं से भी, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, एक गैम्बलर जरूर बन जाएंगे, और गैम्बलर हमेशा पैसा हारता है बाजार में, ध्यान रखिएगा। डे लो के बाद बाजार में तेजी आती है और बाजार वापस से एक बार 49,950 के लेवल के पास जाने की कोशिश करता है। हालांकि वो लेवल है एक रेजिस्टेंस का लेवल, कल की वीडियो में बताया था, आप जाके देखिए। और उसके बाद बाजार थोड़ा सा कूल डाउन होता है और आता है 49,750 के लेवल पे, जो कि है बाजार के लिए एक छोटी मोटी सपोर्ट और हर्डल का काम, दोनों काम करता है। और वहां से बाजार ने फिर तेजी दिखाई और तकरीबन 1:45 के पास में निफ्टी बैंक भी था अपने डे हाई के लेवल पे, यानी कि 49,970 49,970 के लेवल पे। आज 50,000 के आंकड़े बाजार ने ब्रेक नहीं करे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर बन चुका है और डेटा के बेसिस पे भी स्ट्रांगली जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार 2 दिन से देखने को मिल रही है। और इसलिए कल भी बताया था कि ये लेवल बाजार इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। तो करना क्या है, नीचे के लेवल पे एंट्री करनी है, यानी कि सपोर्ट पे बाजार में एंट्री करनी है और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यही सिलसिला अभी कुछ दिनों तक चल सकता है, यानी कि आज के लिए तो ये पक्का था। अब कल क्या होगा वो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको बताएंगे। क्लोजिंग आज पहले डे हाई और डे लो के बीच में गैप है, 440 पॉइंट का एक बड़ा गैप देखा जा रहा है निफ्टी बैंक में। वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन 75 पॉइंट 75 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग में बंद हुआ है और बाजार बंद हुआ है 49,706 49,706। अब इन सब में एक इंपॉर्टेंट बात कि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी बुधवार 12 जून में, तो वो हम आगे बताएंगे कि क्या कल आपको स्ट्रैटेजी बनानी है निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। दोस्तों आज जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो बताया था वो फिर निफ्टी के लिए ही बताया था आपको कि ये लेवल के ऊपर तेजी होगी। और देखिए जब हमने बताया था सुबह, वहां से बाजार में फिर निफ्टी में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली। तो चलिए बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और यह है मंगलवार 11 जून का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बहुत सारी चीजें केएनपी टीम आपके साथ अब साझा करने वाली है, बताने वाली है, दिखाने वाली है, समझाने वाली है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए फटाफट लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी फिर निफ्टी की बीते सोमवार यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 10 जून को, वो थी 22,155 22,155। आज बाजार खुलता है एक छोटी सी गैप डाउन के साथ, यानी कि 15 पॉइंट के गैप डाउन के साथ, और बाजार खुलता है 22,140 के लेवल पे। और वहीं से पहले ही 5 मिनट में आप देखिए, इसीलिए हम कहते हैं पहले 15 मिनट जो होते हैं बाजार में, उसमें लोगों का पैसा भी बनता है, बिगड़ता भी है, मगर जो स्कैल्पिंग होती है, जो फास्ट ट्रेड होती है, वो आप फोन से कर पाने में असमर्थ रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वो जो मोमेंटम होता है उसको आप नहीं ले सकते, उनके लिए होते हैं हाई स्पीड सिस्टम, हाई स्पीड सर्वर, जो जहां पे इस तरह की ट्रेडिंग होती है। तो इसीलिए पहले 15 मिनट अगर आप फोन से ही ट्रेड करते हैं तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बाजार को सेटल होने दीजिए और उसके बाद आप बाजार में एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना के
जाएंगे। ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार फिसलता है और आता है अपने ऑलमोस्ट डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,038, 22,038। तो देखिए सुबह सुबह बाजार खुला, आपको लगा छोटी सी गैप अप ओपनिंग है, बस अभी तो हम बाइंग कर लेते हैं, और वहीं पे ट्रैप और बाजार नीचे आ गया। और यही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 22,000 जो लेवल है, 22,050 के जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहां से बाजार आज पूरे दिन तेजी में रहा, और वहां से बाजार को हमने जो आज का डे हाई बनाते हुए देखा वो था 22,221, 22,221, यानी कि 22,221 के लेवल। तो देखिए कितनी शानदार 150 पॉइंट की तेजी आपने देखी अपने लोअर लो लेवल से आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखते हैं तो 183 पॉइंट का गैप। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है, उसी को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बहुत सारे फर्जी चैनल हैं, हम लगातार वीडियो में बताते हैं। एक और फर्जी चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट में डबल टी है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट में डबल टी है। सब्सक्राइबर 23,000 है और व्यू कितने आते हैं उनके हर कमेंट पे 5-10। बात हजम नहीं होती, और आपको यही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत है, तो इन सब बातों से सतर्क रहें। और एक और फर्जीवाड़े जो करते थे उन्हीं का ये चैनल है, जो कहते हैं कि हम हमें अपना पैसा दीजिए, 15 मिनट में पैसा डबल लीजिए, एक दिन के बाद 5 गुना लीजिए। इस तरह के फर्जीवाड़े से बचें, सीखने पे ध्यान रखना है तो केएनपी टीम के साथ रहें, हम आपको सिखाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। मगर हम देखते हैं कि पहले की कौन सीखने के लायक है, जो हर वक्त ट्रेड करते रहते हैं सुबह से शाम, वो पैसा गवाते हैं दोस्तों, वो अच्छे ट्रेडर नहीं बनते। और उनको हम कोशिश करते हैं कि आप ट्रेडिंग छोड़ के धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ आइए, पैसा लगा के महीना, 6 महीना, साल अवधि के लिए एक अच्छे स्टॉक्स में, और फिर रिटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए। तो आज की क्लोजिंग है फिन निफ्टी के अंदर, आज थी एक्सपायरी फिन निफ्टी के अंदर, तो मोमेंटम देखिए कितना शानदार बना, तेजी ऊपरी स्तर पे हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, और नीचे के लेवल से यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट में हमने तेजी देखी फिन निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग हुई है 22,125, मामूली से 21 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि 29 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं फिन निफ्टी आज मंगलवार, और बंद हुआ है 22,125 के लेवल पे। चलिए अब हम बात करते हैं बुधवार 12 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए सोमवार बीते हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बनते हुए देखे, मगर आज मंगलवार ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी दूरी से रह गया। तो क्या ये दूरी अब बरकरार रहेगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी या नहीं? अब उसको समझने से पहले एक चीज आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में जो बड़ा मोमेंटम आता है, चाहे वो गैप डाउन हो, गैप अप हो, ये सब होता है न्यूज को लेके। तो फिलहाल अभी डोमेस्टिक फ्रंट पे यानी कि भारत के फ्रंट के ऊपर अभी ऐसी कोई मेजर न्यूज नहीं है, क्योंकि सरकार अभी बनी है, मंत्रिमंडल सारे अभी आए हैं, सब मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करने लगे हैं। तो कुछ दिनों में बहुत सारे फेरबदल यहाँ पे दिखेंगे आपको पॉलिसीज के अंदर और जो नए रिफॉर्म्स होंगे उनके अंदर। मगर अभी के लिए सबसे बड़ी न्यूज है फेड की मीटिंग, जो कि आज से शुरू होगी और कल उसका रिजल्ट आएगा कि क्या होने वाला है यूएस में। अब इंडिया में तो देखिए चुनाव हो गया और मोदी सरकार आ गई, मगर बाकी देशों में भी चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। जैसे कि यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है चुनाव 4 जुलाई को। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार ऋषि सुनाक जो है, जो भारतीय मूल के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो है कंजर्वेटिव पार्टी से। अब की बार शायद जो दमखम रख रही है वो लेबर पार्टी रख रही है सत्ता में आने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो एफटीए था, अपने लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के लंदन के साथ, यूके के साथ, माफ कीजिएगा, उस पे अब थोड़े से प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। वहीं पे अमेरिका में भी चुनाव है इसी साल के आखिरी में। तो वो सारे के सारे अब जो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज है उससे बाजार के ऊपर हमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। अब फेड की है मीटिंग, अब वो क्या करेंगे, जीडीपी रेट का वो परसेंटेज में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, वो सब तो हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर ही देंगे, तो वहां पे आप सतर्क रहें। और इसी की वजह से आज बाजार में हमने मुनाफा वसूली देखी। रोज 2-2.5 बजे के बाद बाजार में मुनाफा वसूली आ रही है लगातार 2-3 दिन से। वो ट्रेंड बरकरार है। ये ट्रेंड तब तक बरकरार रहेगा जब तक हमें 3 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं बल्कि खरीदारी का ट्रेंड नहीं दिखेगा बाजार में। और उसकी वजह से एफआईआई के जो डेटा होंगे वो भी देखने को मिलेंगे कि क्या निकल कर आते हैं। और यूएस के जो मार्केट है फ्यूचर्स, वो इस टाइम नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी बातों पे ध्यान रखें। तो अपनी पोजीशंस अभी फिलहाल के लिए ओवरनाइट ना रखें। अगले दिन आए जब बाजार अच्छे सपोर्ट पाए तो एंट्री करें और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करें। यही स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, या फिर बाजार को बहुत नीचे आने दें, यानी कि एक अच्छे सपोर्ट पे आने दें, तभी एंट्री करें, जो कि हमने वीकली के बेसिस पे जो बनाया था आपको परसों की वीडियो में, वो जाके देखें कि पूरे हफ्ते के लिए बहुत अच्छे नीचे के सपोर्ट लेवल के हैं और बहुत ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल के हैं। अब निफ्टी 50 बुधवार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए है
23,300 23,300। जब तक बाजार इसके नीचे है, बाजार में हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी और ये बाजार को थोड़ा और नीचे तक लेके जा सकता है, यानी कि 23,000 और 22,750 तक के लेवल पे बाजार को लेके जा सकता है। ऐसा नहीं कि जाएगा, जा सकता है डेटा को लेकर, और अगर यहां तक बाजार आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में एंट्री करने की। दूसरा है 23,380। जब तक 23,300 को ब्रेक नहीं करेगा, अगला हडल है 23,380, और आज यही लेवल थे, हमने कल की वीडियो में भी बताया था, जहां से बाजार ने अपना करवट बदली और अपने आज के डे हाई से दोबारा से नीचे के मुंह खोला, यानी कि नीचे गिर गया। प्रॉफिट बुकिंग हमने इसी लेवल से देखी थी। लाइक जरूर कीजिएगा, इतने बेहतरीन लेवल आपके लिए लेकर आते हैं। सिर्फ आपको अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है, अपनी एनालिसिस बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, और फिर आपको प्रॉफिट बनाते हुए कोई नहीं रोक सकता। बट अगर बैठे रहेंगे कि टिप्स मिलेगी कहीं से तभी काम करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। तीसरा है 23,420, जो कि ऑलमोस्ट हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल है। तो जब तक बाजार 23,420 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमें नई तेजी निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगी। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 23,220। अच्छा सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट आते ही आपको बस अंधाधुंध यहाँ पे खरीद लेना है। एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार यहाँ पे अगर रुकता है तो आपको यहाँ पे तेजी की पोजीशन में जाने की कोशिश कर सकते हैं। कंडीशन एक कि अगर बाजार आता है 23,135 तक के लेवल पे, तो आप और खरीदने की क्षमता रख सकते हो, यानी कि एवरेज करने की क्षमता रख सकते हो। तो आप 23,135 के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट है कल के लिए 23,050। ये है कल के लिए 23,050 एक अच्छा सपोर्ट है। ये वही लेवल है जहां से हमें सोमवार पिछले हफ्ते के बाद गिरावट देखने को मिली थी। तो 23,050 के जो लेवल है, वहां पे अगर बाजार कल आता है तो एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ओवरऑल बहुत अच्छे लेवल जो निकल कर आ रहे हैं बाजार के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो 22,750 और 22,500 के आंकड़े, जहां से बाजार के अंदर एक दोबारा से हमें तेजी का मोमेंटम ऊपरी स्तर पे देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी है वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी के जब हम टॉप पे पहुंचते हैं तो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और इसीलिए हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक की है कल एक्सपायरी, तो वहां पे ध्यान से सुनिएगा कि क्या मोमेंटम बन सकता है, कहां से तेजी आएगी बाजार में, और किस लेवल के नीचे बाजार थोड़ा और नरम हो सकता है, यानी कि गिरावट और बढ़ सकती है। तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। कल के दिन देखिए हमने 50,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होते हुए देखा थोड़ी देर बाजार को, मगर उसके बाद बाजार जो क्लोजिंग करके गया था 50,000 के नीचे। आज पूरे दिन बाजार 50,000 के लेवल के पास में नहीं गया, यानी कि 49,950 के अहम रेजिस्टेंस तक जरूर गया बाजार, मगर 50,000 को ब्रेक करने में असफल रहा, जिसके कारण अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिन में। तो निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि फेड की है मीटिंग, और वहां पे क्या निकल कर आता है उसका असर हमारे बाजार पे क्या होगा, क्या वहां पे इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई चेंजेस होंगे, क्या वहां पे जो और डेटा आ रहा है जीडीपी का उसका क्या होगा, इन्फ्लेशन का डेटा क्या होगा, ये सारी तमाम बातों पे फेड की मीटिंग आज जो होगी उसका विश्लेषण कल तक आएगा, जिसकी वजह से बाजार में अभी हमें थोड़ी सी अस्थिरता देखने को मिलेगी। ग्लोबल रीजन की वजह से हमारे बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक न्यूज थी इलेक्शन के रिजल्ट, उसका इंपैक्ट हमने पिछले हफ्ते पूरा देखा, और बाजार ने अपने ऊपरी स्तर से रिकवरी करते हुए जरूर देखा गया निफ्टी इंडेक्स, पर निफ्टी बैंक अभी भी तकरीबन वहां से 1000 पॉइंट नीचे है। तो अब निफ्टी बैंक में बहुत ध्यान से काम कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे और आपका पैसा फिर से जीरो हो जाएगा। निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 49,810। जब तक बाजार 49,810 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, और ये अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए यहीं से हमें, अगर आप ओआई डेटा देखते हैं या आपको अगर प्राइस एक्शन देखना आता है, तो आपको समझ आएगा कि 49,810 के लेवल से ही बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा आज बिगड़ा था शाम के वक्त, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। अगर इससे ऊपर बाजार रुकता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, अन्यथा ये एक रेजिस्टेंस का काम करके गया, और ये लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं। तो 49,810 है एक अच्छा रेजिस्टेंस फिलहाल कल के लिए बाजार में। अगर बाजार इससे ऊपर जाता है तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल होगा 49,950, यानी कि 49,810 को अगर ब्रेक करके 10 मिनट बाजार रुकता है तो हमें 49,950 तक की रैली देखने को मिलेगी, 100, 150, 150 पॉइंट के आसपास की, और यहाँ पे जाके बाजार में हमें फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अन्यथा अगर 49,950 के लेवल को बाजार ब्रेक करता है तो अगला हर्डल जो होगा वो होगा 50,080। ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है, प्लस ये डेटा के बेसिस पे है, क्योंकि 51,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे इस टाइम दबा के जो कॉल राइटर बैठे हैं वो बाजार को अभी कल के दिन इतनी जल्दी 51,000 के ऊपर जाने के लिए रोकेंगे। तो ये तीनों है रेजिस्टेंस कल निफ्टी बैंक के लिए, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। वहीं पे सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट का लेवल है 49,610। छोटा सा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, छोटा सा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बाजार आता है तो आपको सोचना शुरू करना है, खरीदना नहीं। सोचना शुरू करना और खरीदने में बहुत अंतर है, उसी तरीके से कि आपको अपनी शादी किससे होती है और आप किससे करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सपोर्ट दूसरा है 49,550, एक अच्छा लेवल है। यहां पर अगर बाजार आता है कल के सत्र में तो एक बार यहां पे एंट्री कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि एक्सपायरी का ट्रेड ना लें, एक्सपायरी से एक दिन आगे का नहीं, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड यहां पे सेटअप करने की कोशिश कर सकते हैं। और लास्ट है 49,250, 49,250, ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहां पर अगर बाजार आता है कल के दिन में तो यहां पे जरूर एंट्री करें। तो आपको किसी और लेवल पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी। 49,550 पे आप थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि 49,250 पे आएगा तो मैं एवरेज और करूंगा, यानी कि आधे लेवल के ही बाइंग करनी है, पहले लेवल पे और दूसरे लेवल पे बाकी। अगर एक कंडीशन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर बाजार यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो, अन्यथा अगर बहुत ही फॉल दिखाता है तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, दूर से बाजार को नोटिस करना है और फिर बाजार को आने दीजिए 48,500 तक आने दीजिए, कल परसों 2 दिन में आने दीजिए। 48,500 से वापस से बाउंस बैक हमें मिलेगा, क्योंकि जो वी शेप रिकवरी बाजार में आई है वहां के टॉप पे अभी हम है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो अच्छी एंट्री अब पोजीशन बनेगी 48,500 48,000 के लेवल के आसपास में। तो यह है निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फिर निफ्टी के आज हम शेयर नहीं कर रहे क्योंकि आज ये एक्सपायरी खत्म हुई है, तो एंजॉय कीजिए। फिर निफ्टी के लिए कल दोबारा से लाएंगे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तब तक अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।